सी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इस सेट को आप लोग पूरा लगाइएगा। इस प्रत्येक सेट में आपका प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस आपका हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबका मिला होता है, बिहार स्पेशल भी होता है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बीपीएससी टीआर 4 वाले भी इसको लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों की भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये जो है सबसे बड़े बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। तो ये जो किया गया है ये राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर में से संबंधित है? अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 2 डी होगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्चा में रहे कैनबिस M14 और एक्सटिट का संबंध है? एशियाई गिद्ध के प्रकार के नशीली दवाओं से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, समुद्री कछुओं के प्रकार से। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? बी हो जाएगा आपका, नशीली दवाओं से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? हाल में पूछा गया है तो रूस, चीन, जापान या फिर भारत। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 की बात अगर करें तो ये हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2025, 2027, 2030, 2035। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग जवाब लगाते भी जाइएगा, इससे आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 बी होगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विरासत परिवर्तन, जटिल अतीत, विविध भविष्य, विरासत और जलवायु। कहिएगा तो हम लाइव भी करवा देंगे प्रैक्टिस सेट को, ठीक है? तो रात में लाइव करवा दिया करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7, तो विश्व विरासत दिवस 24 का विषय क्या था, थीम है तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। जैसा कि आपको पता है अभी 70वीं में भी एक थीम पूछा गया था। उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला लिया? संथाल, मुंडा, डोगरिया क्रोध, बोडा। क्वेश्चन नंबर 8 सी होगा, डोगरिया कोंध। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNP के वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट 24 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना करने कितना समय लगने का अनुमान है? आपके साथ ऑप्शन है 50 वर्ष, 77 वर्ष, 100 वर्ष, 125 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 सी 100 वर्ष। कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में पुरातत्वविद ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरापुट्टा की खोज की है। यह निम्न में किस राज्य में संबंधित? तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए संबंधित है असम राज्य से, नागालैंड राज्य से, केरल राज्य से, बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 11 ए, असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार करें। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति उपग्रह गैरमीडिन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या कोई नहीं सही है? क्वेश्चन नंबर 12 तो दोनों आपका सही है, सी लगाएंगे राइट आंसर। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग की शासी परिषद गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य होते नहीं हैं? प्रधानमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, दिल्ली और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी के उपराज्य जो होते हैं इनमें नीति आयोग के शासी परिषद नहीं होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं है? पूछा गया इनमें से कौन नहीं है, ठीक है? तो पहले तो हाईलाइट कर लीजिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर का अधिकार, कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकार
कर दिया। केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन, स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग को मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन। बाकी इसमें 3 है, कोई एक जो है वो आपका नहीं है सी राजगोपालम फॉर्मूला। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला उनका नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं कांग्रेस की विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, ये उनका नहीं है। बाकी ए सी डी है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी, एसबीआई, वस्तु और सेवा कर, उपयोग से एक से अधिक। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका तीनों आ जाएगा, तो डी हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, एजे पॉल राज समिति किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, 5G दूरसंचार। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? अगर हम 16 की बात करें, 16 की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा 5G दूरसंचार सेवा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में ग्लोब स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरा ऑक्सफेम इंटरनेशनल, चौथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटरपोल असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लगाएंगे ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। वे भारत के राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं। उनकी सेवा के संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हेतु पात्र होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 3, 2 या फिर केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18, तो आपका केवल आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है जल मंडल के गठन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के संघन की वर्षा में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित होती है, अंत में महासागर में सिक्त होती है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, यानी में से कोई सही नहीं है। तो ये आपका केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीय टर्सरी कोयला भंडार है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी में, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के दामोदर नदी के बेसिन पे, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश में, केरल और कानमन की पहाड़ी में। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20? बी होगा हिमालय पर्वत के प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका सूची 1 को दिए गए सुमिलित कीजिए और सूची 2 के नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। इधर आपका खनिज है, इधर राज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, जीवाश्म हो जाएगा राजस्थान में, ग्रेफाइट हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, पुलू स्पार हो जाएगा गुजरात में, निकेल हो जाएगा उड़ीसा में। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। राइट आंसर कैसे क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनके जोड़े का शहर है। उपयुक्त में कौन सा सुमिलित है? ठीक है, इसमें कहा गया है कि इनमें जो है ना वो कौन सा, केवल 1 आपका सही है। NH4 चेन्नई और ठाणे मुंबई। ठीक है, बाकी ये दोनों आपका गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। इनमें से 3 थे, इसमें से 1 है कि कौन नहीं थे पूछा गया, तो सी हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? हेटनर ने, हॉर्सन ने, होमबोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बी हो जाएगा हर्बर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कालीबंगा किस राज्य में है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। का क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, सी हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26 है किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 26 ए होगा बिहार में। क्वेश्चन 27 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? पौंडुचेरी में, लक्षद्वीप में, दमन और दीप में, चंडीगढ़ में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27? ए
पौडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? ए पौडीचेरी। क्वेश्चन 28 है, निम्न में कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? पैसिफिक, अंटार्कटिक, इंडियन और टार्कटिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? ए होगा पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, नित्यानंद सहगल, गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 29 डी एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती? फिलिस्तीन की, जॉर्डन की, ओमान की, सीरिया की। क्या होगा राइट आंसर? सी ओमान की। क्वेश्चन नंबर 31 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवार के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर? सी स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी का कार्यविधि का पुनरावृत्ति कारण क्या था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, भारतीय की मांगों में अंग्रेज द्वारा अस्वीकार किया जाना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, हरदयाल और राजापत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव। क्या था कारण? 32। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? खेरा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, राजकोट सत्याग्रह। क्या लगाएंगे? 33 डी राजकोट सत्याग्रह। बाकी ये तीनों में गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा? डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 34 तो डी सांप्रदायिक प्रतिनिधि। 34 के क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। पहला जो हुआ था 1930 में, उसके बाद 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोलमेज सम्मेलन का बात कर रही हूँ। 3 गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 34 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अबुल कलाम आजाद, पटामी सीताराम रवि या जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। 35 डी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। 36 प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसके ने शुरू किया था? विरल देसाई ने, नैना बनर्जी ने, जैकोब कोशी ने, नलिन कोहली ने। 36 ए विरल देसाई ने। आगे बढ़ती हूँ। 37 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चोल, पांडव, चेर, कंदब। 37 डी कंदब। 38 है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। 38 ए होगा राष्ट्रपति के प्रति। 39 है, राज्यसभा को स्थानीय सदन कहते हैं क्योंकि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विखंडित नहीं किया जा सकता। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसे विखंडित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में विधायिका सम्मिलित है? विधानसभा एवं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। कौन सा आपका चयन करना है? केवल 3, केवल 2, 3, 3, 4 या केवल 4? 40 तो केवल 4। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था? अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में। 42 है, चतुर्बौध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, राजगिरी में, वैशाली में। तो चौथी जो हुई थी वो आपका, एक में तीसरी में लगा दी हूँ। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, पहले की बात करें राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में। कनिष्क के शासन में हुआ था। ये आपका अजातशत्रु का होगा, ये आपका अजातशत्रु का शासन था, ये आपका काला अशोक का, ये अशोक का, ये कनिष्क का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, निम्नलिखित पर विचार करें। मध्यकालीन विभाग और संबंधित प्रधान। दीवान अर्ज,
कारखाना, धार्मिक स्थान, वजीर, कौन सा आपका सुमिलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सलित है? 43। तो दीवान अर्ज, आरजे मलिक, कारखाना वकीले दर, धार्मिक स्थान आलाए सदर, वजीर प्रधानमंत्री। डी सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुरु नानक का धर्म उपदेश था सिखों का लड़ाकू संगठन बनाने का, मानव बंधुत्व का, सिखों को एकता का, धर्म के रूप में सिखों का। क्वेश्चन नंबर 44 बी मानव के बंधुत्व का। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, असम में, मणिपुर में। 45 सी असम में। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपका सुधार थीम है, इधर आपका मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 बी। कहा गया शारदा एक्ट 1891 में, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था बेंटिक जो थे 1856 में, हिंदू पुनर्विवाह का हुआ था आपका 1829 में, विवाह की आयु के संबंधित नियम बनाए थे 1929 में। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए किया था? समामेन का, सहायक संधि का, धोखेबाजी का, हड़प नीति का। 47 बी सहायक संधि। 48 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? फिरोज मेहता, एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी। डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 49 है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सर्वप्रथम की थी 1916 में, 1906 में, 1946 में, 1940 में। 49 1940 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, INS बचाव समिति में शामिल अग्नि वकील कौन थे? तेज बहादुर अश्रु, कैलाश काटजू, सी चित्रमणि, भुलाई, फिर दूसरे में भुलाई देसाई, तेज बहादुर अश्रु, आसफ अली, भुला देसाई, तेज बहादुर अश्रु, पंडित नेहरू, भुला देसाई, पंडित नेहरू, एस जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 50 तो भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, पंडित नेहरू थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। भारत सरकार एक्ट 1935, रेगुलेट एक्ट 1773, अगस्त घोषणा 1917, घोषणा कृत सुझाव 1942। 51 सी अगस्त 1917 का घोषणा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हमारे ग्रह की मृदजल की सावर्धिक मात्रा किसमें है? नदियों में, झीलों और झरनों में, महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदों में, अस्थायी हिम में, भूमिगत जल में। क्या होगा राइट आंसर 52 का? सी महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदी, अस्थायी हिम में। क्वेश्चन नंबर 53 है, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? कवक संक्रमण, जिंक की कमी, पोटास में अधिक प्रयोग, जीवाणु संक्रमण। क्या होगा राइट आंसर 53 का? 53 का बी होगा, पोटास में अधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? बमुंडा द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 4, केवल 1, 2, 3। 54 केवल 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 27 फरवरी को, 15 अक्टूबर को, 8 मार्च को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्या 55 है ना? क्वेश्चन नंबर 55 बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रोगों को फैलाने वाला कीड़ों को डॉट कहा जाता है? ट्रांसमिटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट। 56 बी वेक्टर। 57 है, विटामिन के की प्राकृतिक रूप से डॉट डॉट में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। आगे है, अग्नाशय में, गुर्दा में, हृदय में, आंत में। 57 डी आंत में। 58 है, शुक्रवाहिका मूत्राशय के आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करते हैं जिसे डॉट कहते हैं। विल्सन शुक्रवाशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग।
58 58 का क्या लगाएंगे? डी, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर 59 है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत। शरीर के रक्त अलिंद में प्रवेश करता है। निलय के रक्त केवल कोलोम में मतलब गिल्स में जाता है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। कोलोम मतलब गिल्स के रक्त शरीर के बाकी हिस्से में भेजा जाता है। 59 कौन सा गलत है? तो कहा गया दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये आपका गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लैंगिक प्रजनन में डॉट के का डॉट शामिल होता है। समान लिंग दो जनक, विपरीत लिंग एक जनक, विपरीत लिंग दो जनक, कोई भी लिंग एक जनक। क्वेश्चन नंबर 60 सी, विपरीत लिंग और दो जनक। 61 है आपका, डॉट डॉट नग बीज होते हैं। पाइनस, नींबू, गाजर, गेहूं। गेहूं है ना, हाँ 61। ए, पाइनस। 62 चालनी पट्टिकाएं डॉट में पाई जाती है। फोलोम पैरांकिक कोशिका में, फोलोम नाली कोशिका में, फोलोम तंतु कोशिका में, फोलोम संचरण कोशिका में। 62 बी, फोलोम नली कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? शल्की उपकला में, प्लाज्मा कोशिका में, घना भाग उपकला में, मास्ट कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 63 ए, शल्की उपकला में। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ी आकार की व्यक्त करने के लिए मापे का यूनिट होता है। सेमीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मीटर। 64 सी, माइक्रोमीटर। 65 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दो गुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है। अब जितना होगा उसका दो गुना, अब जितना हो उसका चार गुना, अब जितना हो उसका चौथा भाग, अब जितना हो उसका आधा भाग। 65 सी, अब जितना हो उसका चौथा भाग। 66 है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? पहला है उसका वेग असमान ही होना चाहिए, दूसरा है उसका वेग एक समान नहीं होना चाहिए, तीसरा है उसका वेग एक समान हो सकता है, चौथा है वो वेग रहित होगा। 66 उसका वेग एक समान हो सकता है। 67 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण, ए बी दोनों। 67 बी, उत्तल लेंस। 68 है, दृश्य पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, पहला है वो वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। दूसरे में कहा है वो वस्तु के छोटा होता है वह सीधा होता है। तीसरे में कहा गया वो वस्तु के छोटा होता है पर उल्टा होता है। चौथे में वो वस्तु के बराबर होता है पर सीधा होता है। 68 सी, वह वस्तु के छोटा होता है पर उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंख में संकेतकंद होता है। लेंस की उत्तलता में परिवर्तित द्वारा लेंस के आगे पीछे गति, रेटिना के आगे पीछे गति, आंख के तरल में अपवर्तन के परिवर्तन होता है। ए, लेंस के उत्तलता में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब ध्वनि तरंग में चलती है तो अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान को, ध्वनि को, ऊर्जा को, विभवांतर को। 70 सी, ऊर्जा को। 71 है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है कुचालक, प्रेरक, चालक, अर्धचालक। 71 सी, चालक। 72 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने का बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकरक होता है, क्षारीय प्रकृति होता है, अम्लीय प्रकृति होता है, एक अपाचय होता है। 72 सी, अम्लीय प्रकृति होता है। 73 है, पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? संकदन, निष्पादन, अवशोषण, अपशोषण। 73 ए, अस्कंदन। 74 है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृतिका, चाक और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट। 74 बी, चूना पत्थर और मृतिका। 75 है,
निम्नलिखित में कौन सा पद विनाश हरसमान विद्युत चालक के क्रम में मिलाया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, चांदी। एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, इस्पात। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, इस्पात। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। 75। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। 76 है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथोप्रोन, एंटेरिन, आइसोप्रोटोन, मैथिलियान। 76 ए होगा इथोफॉर्म। 77 है, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? सोडियम सिलिकेट, कार्बोनिक अम्ल, रेजिन, कास्टिक सोडा। 77 सी, रेजिन। 78 है, पीली क्रांति का संबंध है? मछली उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तेल उत्पादन से, दलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का आपका हो जाएगा डी, दलहन उत्पादन, सॉरी तेलहन उत्पादन से होगा 78 का। 78 का क्या होगा? सी होगा, तेलहन। 79 है, मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है? अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता है? अल्पकालीन। 80 है, सिडबी का मुख्यालय है? सिडबी का कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80 बी, लखनऊ। आगे है 81 है, किसी मुद्रा को विनिमय दर पे मांग और पूर्ति की दशाओं में आधार पे स्वयं निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं? 81 डी, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। 82 है, जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है उसे कहते हैं? मडिया, तेजरिया, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। बी, तेजरिया। 83 चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है भुजाओं की संख्या पे, रिकॉर्डिंग घनत्व पे, ट्रैक पथ की संख्या में? केवल एक, केवल सी, तीनों। 83 डी, तीनों आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 84 तो हॉप डॉप जो नहीं है, बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 85, एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? फॉन्ट का आकार बदला जा सकता है, फॉन्ट का रंग बदला जा सकता है, फॉन्ट का स्टाइल व फॉन्ट की चौड़ाई, कौन सा इसमें कार्य नहीं किया जा सकता? ये पूछा गया 85 में, तो कहा गया फॉन्ट का चौड़ाई नहीं बदला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1929 में बिहार उड़ीसा के विधान परिषद के स्वराज पार्टी के नेता थे? श्री कृष्ण सिंह, शील भरत्यागी, जितेंद्र दास, यदुधन शर्मा। 86 ए होगा, श्री कृष्ण। 87 बिहार के प्रथम उर्दू अखबार था? नक्शे पायदार, मैखाने इलाम, सितारे मुस्तफी, नूरुल अनवार। तो डी हो जाएगा, नूरुल अनवार। 88 है, बिहार में घाघर नदी गंगा की कहाँ मिलती है? हाजीपुर के निकट, छपरा के निकट, बनकर, मुंगेर के निकट। घाघरा नदी पूछा गया है कि कहाँ मिलती है? 88 ये मिलती है छपरा के निकट। 89 है, प्रतिमाप्रक व्यक्ति अमृता शेरलिंग का जन्म स्थान है? हंगरी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पोलैंड में। 89 हंगरी में। 90 है, मृदंगम होता है? दो मुंह वाला, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार वादक, एक मृग। मृदंगम क्या होता है? तो दो मुंह वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, मटवी निम्नलिखित में किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है? तो क्या होगा 91 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मटकी जो है निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय खेल लेती है? मध्य प्रदेश का। 92 है, मत से मटकी और मत से मध्य प्रदेश लगाइएगा। दुर्ग गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, ग्वालियर घराना। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीन काल में वियतनाम की किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में पूछा गया है चीन का, भारतीय का, जापान का, मंगोल का। 93 का क्या लगाएगा राइट आंसर? तो ए हो जाएगा, चीनी का। 94 है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व का पृष्ठभूमि तैयार करना, भविष्य युद्ध को रोकना। 94 का अगर राइट आंसर पूछे तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य था कि भविष्य में जो युद्ध होगा उसको रोकना, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 95 की ओर। बरयास की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का। क्या लगाएंगे 95 का राइट आंसर?
95 का ए हो जाएगा यूरोप का। 96 से छोटे महासागरीय के द्वितीयक उपभोक्ता डॉट स्तर पे आते हैं, दूसरे पोशी पे, तीसरे पोशी पे, चौथे पोशी पे, पहले पोशी पे। 96 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, तो बी होगा तीसरे पोशी पे। 97 एनजीटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल जियोग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 97 तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 98 है किसी आहार श्रृंखला में गैर जैवनिकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उत्तरपोषी स्तर पे बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है, सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 98 सी हो जाएगा जैव आवर्धन। 99 है बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार के जिलों की संख्या कितनी थी, 49 थी, 50 थी, 51 थी, 52 थी। जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तो पूछा गया कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 51 थी। अब कितनी है, 38 है। 100 है भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था, केल्विन डिरिचलेट, क्रिस्टोफर निकोलस। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का, बी डिरेक्टर बोलेस। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। सेशन को आप लोग इतना से जितना शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।